अमेरिका की जो बर्डन शेयरिंग स्ट्रैटेजी है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर मेनी इन द रीजन। लोग समझ तो है ये जीसीसी वालों ने क्या किया जी, ये तो बिल्कुल ईरान इसको बिल्कुल बड़ी हॉस्टाइल एक्ट समझेगा कि ये तो फिर भी अभी भी अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई प्रिंट प्लीज दिखा दीजिए। इनके इरादे नेक नहीं है और ये हमारे साथ जो ये बातें कर रहे हैं ये भी इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हम इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजी बदल ली है। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज एन अटेम्प्ट बाय अमेरिका कि ईरान को अभी भी टाइट करके रखा जाए। और आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मुर्गा बनूंगा, वरना तुम दोनों मुर्गा बनोगे आप लोग ना। आप चलो दीदी खोलो गूगल। तो है ये जीसीसी वालों ने क्या किया जी, ये तो बिल्कुल ईरान इसको बिल्कुल बड़ी हॉस्टाइल एक्ट समझेगा कि ये तो फिर भी इनके इरादे नेक नहीं है और ये हमारे साथ जो ये बातें कर रहे हैं ये भी इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हम इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ एक नई कुछ पेचीदगियाँ आएंगी, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और मुझे फिर फिक्र है कि ये जो MOU है ये तो शुरू में ही अगर ये बयानबाजी आनी शुरू हो गई है तो ईरान तो चुप करके नहीं बैठेगा। ईरान तो और आगे फिर आगे बढ़ेगा और भी करेंगे। तो वो तो बिल्कुल अपनी जुरिस्डिक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे। मगर वो जो हम तवक्को कर रहे थे कि वो जो 4 ममालिक या 5 ममालिक R4 कुछ तय करेंगे अबाउट गल्फ सिक्योरिटी, और मुझे तो ऐसे लगता है कि अमेरिका की तरफ ना उनका झुकाव हो, तो विद द रिजल्ट कि वो तो ईरान किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। R4 की तरफ आपने इशारा कर दिया। पिछले हफ्ते हमने इनकी मीटिंग डिस्कस की थी, साहबदार साहब जिसमें शिरकत के लिए गए थे। जब वहाँ MOU साइन हो रहा था वो वहाँ ये मीटिंग कर रहे थे जिसमें मिस्र भी है। सिटी साहब, आपको नहीं लगता जब इस तरह के मामलात है और हर चीज़ कनेक्टेड है तो एक मिसिंग लिंक इसमें पाकिस्तान का था? जब पाकिस्तान करवा रहा है तो ऑब्वियसली जीसीसी और अमेरिका के साथ उसका ताल्लुक, इस सारे मामले का ताल्लुक है। एज एन ऑब्जर्वर अगर पाकिस्तान को वहाँ इन्वाइट कर लिया जाता तो इस स्टेटमेंट सामने ना आता। इसीलिए तो पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इन्वाइट करते हैं तो पाकिस्तान ने कहना था ये तो बड़े मसले हैं, ये तो वैसे भी ये जीसीसी का फोरम है, पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ जीसीसी, तो ये तो कह सकते हैं कि आपका कोई हक नहीं था, ये तो अलग जीसीसी के अपने इसका MOU के साथ तल्लुक एक हद तक है और एक हद तक नहीं है। क्योंकि इससे सबसे पहला यही है कि हम MOU को सपोर्ट करते हैं। वो कह के उसके बाद MOU के खिलाफ, ईरान के खिलाफ बातें करनी शुरू। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय अमेरिका कि ईरान को अभी भी टाइट करके रखा जाए और ईरान को ये ना ऐसे लगे कि वो जनाब वो अब गल्फ का बादशाह बन चुका है, बादशाह और इजराइल है। हाँ, लेकिन ऐसे में एक और आइडिया सामने आ रहा है, खबरें सामने आ रही हैं कि एक नया मिडल ईस्ट जो है वो भर कर सामने आ सकता है, जिसको सऊदी अरेबिया मुमकिन तौर पर ये इलाकाई खतरात हैं और इनको इंडिपेंडेंटली इलाके में सॉल्व होना चाहिए। और ये नया इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा ऐसा होगा जिसमें ईरान को साथ मिला के चलेंगे और सऊदी अरब देखेगा। और दिनों में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ये करने जा रहा है। समझते हैं आप एक नया ढांचा उभरेगा जीसीसी के पैरेलल? इस बयान के बाद ईरान ट्रस्ट नहीं करेगा किसी को भी। जो कदम उठाए जा रहे थे किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाए जिससे ईरान को किसी किस्म का खतरा ना हो, ये जो इन्होंने कह दिया कि जी आप अपने प्रॉक्सीज को भी खत्म करें, कि वो हमारे प्रॉक्सीज हैं, वो तो कहते हैं ये क्या बात है, प्रॉक्सीज क्या हो, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं। और अगर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर सकता तो हम इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव जीसीसी का सेशन हुआ है। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अमेरिका की जो बर्डन शेयरिंग स्ट्रैटेजी है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर मेनी इन द रीजन। लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है जी। और ये जो बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग, ठीक है जी, इन मिडल ईस्ट जो है, इसको हमें थोड़ा देखना होगा कि अमेरिकन समझते हैं कि हम क्यों लैंड वॉर्स में इन्वॉल्व, हम क्यों लैंड वॉर्स में इन्वॉल्व रहें, या जरूरत है लैंड वॉर्स में जाने की, ठीक है। हम इन चीज़ों में पढ़नी नहीं चाहिए। देखें, मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, जो अमेरिका ने नई जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी दी, उन्होंने क्या कहा था कि यूएस पावर जो है वो दुनिया में हर जगह पे इवनली अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। रिसोर्सेज का मसला है, सिक्योरिटी के मसले हैं। उन्होंने ये भी अमेरिकन ने कहा है कि जो इंस्टेबिलिटी है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिक्योरिटी में, वो एक जियो इकोनॉमिक मसलों में भी है, मार्केट सप्लाई चेन आर्किटेक्चर के अंदर भी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये उन्होंने कही कि जो यूएस का एक्सपोजर है लैंड चेंज होना चाहिए एंड वी नीड टू गेट इनटू द मैरिटाइम अरीना, ठीक है जी। जब अमेरिका की जो नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो समझते हैं कि ये हमें इसमें कोई फायदा नहीं है, लैंड हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए चोक पॉइंट एंड सी लेन्स के ऊपर फोकस करना, समझ रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मिडल ईस्ट के हवाले से ये बर्डन शेयरिंग है, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अलायंसेस की शक्ल में आ रहे हैं।
ट्रम्प समझता है कि मैं क्यों, ये ओबामा के दौर में भी, ये बाइडेन में भी के दौर में भी हुआ था। क्या बोला उन्होंने? कहा यार ये बताएं हम क्यों जो है वो जंगें लड़े वहां वगैरह, और इजराइल के लिए क्यों हम जंग लड़ें, और क्यों अपने आप को इस चीज में लेके चलें। ठीक है जनाब। जो नई बर्डन शेयरिंग है, जो मैं भी इसमें अभी मैं कहीं मैंने आई हैव टू स्पीक समवेयर, कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई प्रिंट प्लीज दिखा दीजिए ना। डॉक्टर खान, ये इधर उधर की बातें मत करिए। मैं इधर उधर की बातें तो कर ही नहीं रहा हूँ। ये बताइए काफिला कहाँ लुटा पाकिस्तान का? अभी कोई स्टेटमेंट बताइए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, देखें सुनने तो सही ना दीदी। नहीं आप प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं है, आप सिर्फ either he is going to quote President Trump's statement or he is going to apologize. प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। 10 किस्म की स्टेटमेंट भेजूंगा मैं वेट कर लेती हूँ डॉक्टर साहब, आप निकाल लीजिए स्टेटमेंट, अभी भेज दीजिए। आदिति जो कह रही है आप वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अगर आपके पास है, नहीं तो गूगल करके दिखा दीजिए ताकि झगड़ा यहाँ खत्म हो। और अगर आपके पास नहीं है तो जैसे आदिति कह रही है कि अगर आप जाइए कि आपके पास नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अगर ये चीजें देखनी है गूगल दोनों आप खवातीन, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मुर्गा बनूंगा, वरना तुम दोनों मुर्गा बनोगे आप लोग ना। आप चलो दीदी खोलो गूगल का, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने कहा, मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मैं मुर्गा बनूंगा अगर मैं झूठा हुआ। नहीं डॉक्टर साहब दावा, एक मिनट डॉक्टर साहब क्लेम आपने किया है डॉक्टर साहब। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ईरान अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था उस पर पीस डील जो हुआ था, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ट्वीट किया था, फिर अभी डील हुआ नहीं है उनका। देखो हो पाता है कि नहीं। फिर से अमेरिका ने बम मारने लगे ईरान पे, और इजराइल भी यहाँ पीस डील होता है वहाँ लेबनान पे इजराइल हमला कर देता है, इसलिए सभी डील हो नहीं रहा। नहीं मैं क्यों गूगल करूं भाई? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम जीते, उसके बाद की स्टेटमेंट ट्रंप की निकालिए और उसमें इनको दिखाइए कि क्या कुछ कहा। चले डॉक्टर साहब गूगल आप कीजिए, दावा आपका है, क्लेम आपका है। आप नहीं, अच्छा दावा आप करें, गूगल हम करें, आप दिखाइए ना आपने दावा किया है। मैं चैलेंज कबूल करूंगा नहीं तो एक करके इनको बोलिए ये स्टेटमेंट लेके आए जिसमें इन्होंने ये आप इस सवाल को मैं भूलूंगी नहीं। और आप गूगल खोलिए, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ, बस खत्म हो गई बात। बोलिए नहीं तो चिल्लाने में मुझे आप कीजिए गूगल।